हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों माय गिटहब गुरु यूट्यूब चैनल में। तो हम देखने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनना। इसको जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैथोलॉजी और समझाते जाऊंगा। तो हम आज करने क्या वाले हैं हम ओपन एआई का जो डीप मतलब अंदर का जो इंफॉर्मेशन है उसका आईपी एड्रेस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखना। इस जो हमारा हमारे चैट जीपीटी है, ये क्या काम करता है। इसका जो अपना अंदर का आईपी एड्रेस है वो हमें नहीं बताता। इसमें हम पूछते हैं अपना आईपी एड्रेस, ये तो चलो ठीक है। जब इसे आपका आईपी एड्रेस बताने को बोलते हैं तो क्या बोलता है, मेरा चैट जीपीटी कोई स्थायी व्यक्तिगत आईपी एड्रेस नहीं होते, ये क्लाउड बेस्ड एआई है। क्लाउड बेस्ड एआई हो पर जिससे बताओ तय रिकॉर्ड करता नहीं करिया यार। जो ये क्लाउड बेस्ड एआई है इसका तो कोई ना कोई इंटरनल आईपी एड्रेस होगा, उसे हम आज निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मेरा जो गिटहब का रिपोजिटरी है, इसमें मैं एक रेपो क्रिएट किया था। गिटहब डॉट कॉम गिटहब.com इसका डायरेक्ट यूआरएल है github.com /114 से मेरा एक इसमें अकाउंट क्रिएट है। जैसे हम रिपोजिटरी में जाएंगे तो मैं एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टो इन्फो इंस्ट्रक्टर। इसको मैंने जो डार्क वेब में जो ओनियन साइट है उसका क्रिएट करके हम यूज़र का डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में था। पर ये थोड़ा इशू के कारण ये काम नहीं कर रहा है, तो हम इसका उपयोग अब करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, गिट क्लोन करेंगे अपना लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं ऑलरेडी गिट क्लोन कर चुका हूँ टोर एक्सट्रैक्टर। अब गिट क्लोन लिंक पेस्ट करोगे, जैसे करोगे ये मेरा ऑलरेडी रिजल्ट बता रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही क्लोन किया था। इसे कॉपी करते हैं सीडी करके, इसके अंदर में जाते हैं फोल्डर के अंदर। तो हम करने क्या वाले हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें जैसे index.html को कोई भी वेबसाइट यूजर जैसे ही अपने ब्राउज़र में रन करेगा, ये ip.php का यूज करके क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस और जो उसका यूज़र एजेंट है वो ग्रैब कर लेगा और कहाँ सेव करेगा, ip.txt और सेव ip.txt। तो चलिए रन करते हैं ls। हम एक php सर्वर चालू करते हैं, php-s लोकल होस्ट कोलन 8080। ये पोर्ट ध्यान से लिखना, ये पोर्ट जो 8080 है इसका उपयोग जब आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में जाओगे, जब वेब में जाओगे उसमें आपको, ये तो लोकल होस्ट है,
ये आपके लोकल मशीन में रन होगा ना, सिर्फ लोकल मशीन में। हमें यह इसको कहाँ एक्सेस करवाना है, वेब में। तो हम किसको यूज करेंगे, ngrok। ngrok यूज करके आप एक अकाउंट बना लो, जो ये ngrok है। इसका ऑथेंटिकेशन टोकन कॉपी करके ngrok, पहले ngrok डाउनलोड कर लेना, कॉपी लिंक, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद जो ये टार टार -xvzf करके इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये वाला कमांड रन मत करना, क्योंकि ये आपको बिन फाइल में ऐड कर देंगे। आपको सिर्फ ये कमांड भी पूरा ऐड कर सकते हो। पहले कॉपी लिंक करना, कॉपी लिंक यहाँ से आप डुप्लिकेट करना, पेस्ट करना, और जैसे एंटर करोगे आपके में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप जो ये फाइल आएगा इसे आप टार -xvzf से, और ये फाइल का नाम दे देना, जो भी डाउनलोड फाइल होगा वो तो एक्सट्रैक्ट करके एक ngrok फाइल आपको दे देगा। इसी को आपको रन करना है, ls/ngrok http। हमें http सर्वर चालू करना है, किसमें, 8080 में। एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, फॉरवर्ड किया यूजिंग इट, चलो जो ये अब हमारा है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के लिए है। हम इसे एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने क्यों फॉरवर्ड किया, क्योंकि हमें आने के बाद समझाऊंगा। चलो ये अपना आईपी तो नहीं बता रहा है, पर हम इसे कैसे जैसे भी पता कर लेंगे। तो मैं थोड़ा प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। डाउनलोड्स एंड टोर एक्सट्रैक्टर में जाकर data.txt खाली है, और ip.txt ये भी खाली है, और सेव ip.txt ये भी खाली है, टारगेट रिपोर्ट.txt ये भी खाली है। तो ये जितने भी फोल्डर हैं वो खाली हैं। ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ भी लिस्ट आएगा। और हम क्या करेंगे कि इससे हमें पता चलेगा कि जो वेबसाइट है, अटक गया, मैं रिबूट कर लेता हूँ एक बार। पता नहीं, कई बार जो मेरा कॉपी पेस्ट करते समय कुछ एरर्स आ जाते हैं वर्चुअल बॉक्स में, जिसके कारण कई बार स्टक हो जाता है। कोडेक्स, कोडेक्स और अपना पासपोर्ट डालेंगे। फिर से वही काम करेंगे। मैं वीडियो को रोक देता हूँ, जिससे आपको यहीं पर हम रुके थे। लिंक जनरेट हुआ था, यहीं पर हमारा स्टक हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फिर से एक बार अपना फोल्डर दिखा देता हूँ। नहीं तो बोलोगे आप पहले
ऐड कर लिया। डाउनलोड्स और एक्सट्रैक्टर, सेव ip.txt, कुछ नहीं है इसमें फाइल। टारगेट रिपोर्ट.txt, ip.txt और data.txt। हालांकि इनमें सेव नहीं होगा, सिर्फ एक में सेव होगा, चाहे सेव ip.txt इसमें किसी में भी हो। तो हम इस जो आईपी को कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और हम इसे इसमें पेस्ट करके क्या बोलेंगे, इस आईपी एड्रेस को विजिट करके ऑल इंफॉर्मेशन मुझे दो, और डीप रिसर्च करेंगे, जिससे ये डीप में इसका ये आईपी एड्रेस का रिसर्च करेगा। जैसे ही हम इसे एंटर करते हैं, अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में क्या आप बता सकते हैं कि आईपी एड्रेस पर किस तरह की वेबसाइट कॉन्टेक्ट है? जी यस, यस टाइप करेंगे, जिससे अब ये रिसर्च करने लगेगा। ठीक है, अब आईपी एड्रेस को रिसर्च करने लगा, और इसमें अब क्या क्या लॉग आ रहा है उसको देखेंगे। 2-3 सेकंड के बाद इसमें लॉग आना चालू हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो चैट जीपीटी है वो ये जो यूआरएल है इसको करेगा। यही हमारा मेन मकसद होगा कि जैसे ही ट्रिगर किया इसको, तो इसका जो चैट जीपीटी का जो इंटरनल आईपी एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा लॉग में। तो वेट करते हैं कब तक मिलता है। जैसे ही मिलता है रुक लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, मैं कोई भी वीडियो में कट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। टीटीएल में कुछ नहीं आ रहा है, इसमें आना चाहिए था टीटीएल। रिसर्च कर रहे कि नहीं देख लेते हैं एक बार। अभी रिसर्च करना चालू कर रहा है, ये पता। चलो रिसर्च करो। चलो रिसर्च करना चालू कर दिया, रिसर्च करना चालू कर दिया। यहाँ पास हमारा लॉग आना चालू कर गया। अब ये जो चैट जीपीटी है क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, वो जो डायरेक्टरी है उससे ब्रूट फोर्स कर रहा है बार बार। जैसे हम डायरेक्टरी रिसर्च या DIRB का उपयोग करते हैं, और नए नए प्रकार के जो आईपी एड्रेस है उसे ग्रैब करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। डायरेक्टरी को जो फोल्डर है, वेबसाइट में फोल्डर है, उसे हम पता करने के लिए बार बार ब्रूट फोर्स करते हैं ट्रिगर करके। जैसे हम ngrok है, ये हम ngrok.com/ यहाँ पास क्या लिखेंगे, जैसे जोकर लिखे। अगर ये सर्वर ngrok के सर्वर में जोकर नाम का फोल्डर होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा, और अगर यहाँ से ट्रिगर हो गया तो हम अब ये जोकर के अंदर खोजेंगे link.txt, बहुत सारे user.txt, ऐसे बहुत सारे हम कर सकते हैं। तो उसी का इंफॉर्मेशन के लिए जो चैट जीपीटी है वो ये प्रयोग कर रहा है। पर index.html मिला, यहीं पास जो index.html मिला ना, यहीं पास हम ये गलती हो गई चैट जीपीटी के पास। क्या गलती हुआ, जैसे ही index.html को आपने सर्वर में लोड किया होगा तो हमारे पास कई सारे आईपी एड्रेस आ गए होंगे। यहाँ भी देखो लॉग्स में, यहाँ robot.txt, index.html और robot.txt, ये जब गेट लगाया तो index.html मिल गया। अब यहीं पास वो
अपना जो रिसोर्स है वो कर रहा होगा। अभी क्या किया 5वां में गेट, चलो ठीक है, और रिसर्च करने देते हैं इनको। इसको पूरा होने देते हैं। हालांकि हालांकि इसमें कई सारे आईपैड क्रैक हो चुके होंगे, पर हम इसे पूरा कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, कैसे कौन सा यूजर एजेंट बैकग्राउंड में चल रहा है चैट जीपीटी के, और बहुत सारे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो। ठीक है, 5 सोर्स अभी सिर्फ गेट गेट करते जा रहा है, इसको होने देते हैं। और हम चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर। तो हमारे पास सेव आई पी डॉट, ये भी नहीं है, आई पी डॉट टी, इसमें ग्रैप हुआ है। यूजर एजेंट कौन से यूज कर रहा है, चैट जीपीटी, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा है, और यूजर ओपन ए आई .com बोट आईपी, जो ओपन ए आई का बोट है वही ट्रिगर कर रहा है उस वेबसाइट को बोट के जरिए। तो हम एक बार बोट आईपी उसको ट्रिगर करके देखते हैं क्या आता है। क्या सचा रहे, एरर टेम्परेरी इनपुट सेंसिटिव माइंड ब्लोन। चलो आगे बढ़ते हैं। और रिसर्च किया एक बार, कट के फिर से एक बार ओपन करते हैं। जो इसका मेन आईपी एड्रेस है, ये यहाँ पास ट्रिगर पॉइंट देखो, ये जो इसका बोट आईपी है वो बार बार चेंज हो रहा है। एक रेंज में है 75.52.2.75। उसके बाद जो ये आखिरी का आईपी एड्रेस है ये चेंज हो रहा है। मतलब इसका रेंज यहीं से आप पता कर सकोगे एन मैप का यूज करके। यहाँ पास रेंज लगा दो /24 के या /8 का, जैसे आप अभी अभी चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पर इसका जो आईपी एड्रेस है ip.txt, जो इसका आईपी एड्रेस है वो कहाँ होस्ट है उसे हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे क्या, sudan a.io। ये अच्छा टूल है आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। चलो कोई इंफॉर्मेशन फाउंड नहीं हो रहा है, पहले इसे पिंग करके देखते हैं क्या ये आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है कि नहीं। तो पिंग पेस्ट एंड एंटर, होस्ट अनरीचेबल, मतलब एक बार यूज करके। अच्छा ISMP पैकेट है, इसको हम एक बार बाईपास करके देखते हैं। -s सर्विस वर्जन नहीं करते हैं, -s -n
हम इसे बाईपास करके देखते हैं, वर्बोस मोड, और हाइफन पोर्ट रहने देते हैं। चलो इसका क्या रिपोर्ट निकाल के आता है, और इसका, चलो ये तो हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब सेंसस में देखते हैं, सेंसर सर्च में देखते हैं एक बार कि क्या रिसर्च करके आता है। इसमें पेस्ट किया आईपी और सर्च करके देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन। तो सेंसस में क्या बता रहा है, जिसका ये जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये आईपी बेस्ड लोकेशन है। ये जो डेटा सेंटर होगा या जहाँ पर सर्वर होगा वहाँ का आईपी एड्रेस है, यूनाइटेड स्टेट। आपको पता होगा कि यूएस का कंपनी है ओपन एआई। ये फिशिंग हम लोग बचाने के उपाय है, फिशिंग अटैक, कोई विशिष्ट सेवा उत्पाद एप्लीकेशन, लॉगिन साइन अप सिस्टम। चलो सोर्स में जो कैटेगरी, जो सोर्स मैंने देखा उसमें हमारा वेबसाइट को भी ये ओपन करके देखा है, और फिर ये मीडियम में जाकर फिशिंग अटैक क्या होता है इसके बारे में ग्रैब किया है। उसके बाद फिर से इसका medium.com में जाकर जो ऑल इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पास लाकर हमें दिखाया है। तो अभी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये देख लेते हैं। अच्छा, index.html पूरा हो गया। सिर्फ इतना ही ट्रिगर किया वो। अगर webhook.php और index.php इसको अगर यूज किया होता तो हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल सकता था, पर हम ट्रिगर भी नहीं करवा सकते क्योंकि .txt फॉर्मेट को ही स्कैन कर रहा है, ब्रूट फोर्स कर रहा है। अगर index.php या यहाँ पर भी robot.php या robot.php को अगर ब्रूट फोर्स करता तो हम इसका जो webhook.php है इसको हम रीनेम कर देते, जिससे रोबोट डॉट webhook.php को किससे रीनेम करते, robot.php। अगर यहाँ पास गेट करता तो हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन आ सकते थे, पर ये क्या कर रहा है, सिर्फ दो तीन इंफॉर्मेटिव जो यूआरएल है, जैसे index.html, robot.txt और जैसे अबाउट, ये सब वो पूरी तरह से अब ग्रैब नहीं कर रहा है अपने सुरक्षा के लिए। .php, .htm, .php को छोड़कर, क्योंकि .php अगर जैसे ही रन करेगा उससे कई सारे अटैक किए जा सकते हैं। जैसे कि हम .php का यूज करके हम रिवर्सल ले सकते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट अगर .php का यहाँ पर .php रन करता तो हम कई सारे वल्नरेबिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें मैं देखूंगा कि क्या टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ से भी कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका आईपी भी देखो। चलो एक बार इसको बंद करके रन करते हैं। ये फुल है इसका, इसका आईपी को नहीं देख। अब ये वेबसाइट का जो बोट है वो तो इंफॉर्मेशन ला रहा है ना, वो अब बोट को कुछ तो कर सकते हैं, देखूंगा। अब इसमें देखो, कैलिफोर्निया, यहाँ पास इसका सर्वर लोकेटेड है। यहाँ सर्वर सर्वर भी है, हो सकता है भाई। जो आईएसपी जो आईएसपी का जो सेंटर हो सकता है यहाँ पास, और ये किस में चल रहा है अभी, आईपी इंफॉर्मेशन में जाकर हम इसे पता करते हैं।
आईपी इन आईपी लुकअप 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 और लाइन। हमारा इंस्टेंट आईपी लुकअप, इसे हम पता करके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। और ये मोजिले फायर एप्पल वेब की, इसको हम एक बार चैट में डाल के देखते हैं ये क्या है। हम इसी चैट जीपीटी देखते हैं। एक न्यू टैब ओपन करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और जो आईपी है उसे चेंज कर देते हैं, किसमें 127.0.0.1 एक्स explain this in Hindi। इस तब तक इस आईपी का हमने पोर्टिशन किया था उसमें क्या आया, nmap का देख लेते हैं एक बार। होस्ट इच अप, होस्ट अप, इसमें भी एक भी पोर्ट ओपन नहीं है। होस्ट अप है पर इसमें एक भी पोर्ट ओपन नहीं है। इसका हम अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे। इस आईपी एड्रेस को हम इंस्टेंट आईपी एड्रेस लुकअप में पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट, इसका इन्फॉर्मेशन आते हम तो पढ़ लेते हैं। एक समान रूप से ब्राउज़र पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल ब्राउज़र में ही हिस्सा शामिल करने मोजिला में भी हो सकता है ताकि वेबसाइट को रिपोर्ट करें। एप्पल यह बताता है कि सॉफ्टवेयर एप्पल की इंजन की वेबसाइटों में रेडर करता है और आधारित गूगल क्रोम सफारी। अच्छा, जो एप्पल के सर्वर होंगे इंजन वेबसाइट को रेडर करता है पर आधारित है, जैसे गूगल क्रोम सफारी। जैसे सफारी का यूजर एजेंट नहीं होता, उसी का उपयोग कर रहा है चैट जीपीटी। तीन तरह का उपयोग कर रहा है, एक फायरफॉक्स, सफारी और मोजिला। अनुरोध, यह एक यूआरएल है जो यह बताता है कि अनुरोध ओपन ए द्वारा के बोर्ड जैसे चैट जीपीटी द्वारा किया गया है। वेबसाइट इस लिंक से बोर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलो, ये तो हमने अब अलग से दिया था ना। इसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन होगा। माइक्रोसॉफ्ट, इसका आईएसपी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ओपन एआई का जो जितने सारे बोट हैं, जितना सर्वर है, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, उसका आईएसपी है। सर्विस, चलो नोट डिटेक्टेड, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया,
फास को इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना, और ये इसका सेंटर है। हो सकता है इसका सेंटर यहाँ पानी में हो, जिससे जो मशीन है वो ज़्यादा से गर्म हो। और आपको पता होगा कि चैट जीपीटी अभी कई सारे न्यूज़ में आया है कि चैट जीपीटी बहुत सारा पानी का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यो इसका जो सेंटर है उसके आसपास समुद्र है, जिससे हम यहाँ और कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ ओपन एआई का नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का यहाँ पास सिस्टम होगा। तो दोस्तों बने रहिए। और जो ये टोर एक्सट्रैक्टर टूल है, इसका उपयोग कीजिए आप नए नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, नए नए सिस्टम्स को चेक करने के लिए। तो आज हमने देखा कि ओपन एआई का जो बैकग्राउंड सिस्टम है, जो बैकग्राउंड का हमने एक तरह से इसका जो बैकग्राउंड में आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश की। इससे अब कई सारे जो बोट हैं, इसमें तो कोई वर्नेबिलिटी नहीं मिला। अगर एन मैप से स्कैन करते तो कुछ ना कुछ वर्नेबिलिटी मिल जाता, अभी इसमें नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे अभी चैट बोट हैं, वो वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ भी ट्रिगर हुआ तो हम उसे बग रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पास अगर .php का उपयोग करता तो हम और नए मेथोलॉजी का उपयोग करते और यहाँ पास रिवर्स सेट डाल सकते थे। robot.txt HTML ये समझ नहीं, पर जो इंडेक्स robot.txt है इससे। चलो दोस्तों धन्यवाद। जो हमारा गिटहब गुरु का परिवार है वो youtube.com/github @github वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, पर बिना एडिट किए मैंने जितना भी बता सका वो बताया। बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं कि बीच बीच में काट करके एडिट कर देते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया है, जिससे आपको सीखने में परेशानी ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारा गिटहब परिवार है, जो 17 सब्सक्राइबर है, उसे आप बढ़ाओ। और यहाँ पास मैं जो अपना मेरे दिमाग में चलता रहता है उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे बैश स्क्रिप्ट हो गया, ये गिटहब एक्शन से डार्क वेब भी, स्क्रीनशॉट विदाउट पीसी, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने प्रोजेक्ट बना है। इस ब्लॉग को देखना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।